बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस ईयर 10th और 12th की एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले हैं, यानी जो बच्चे इस ईयर बोर्ड्स देने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिकुलेशन लेवल की एग्जाम्स 17 Feb से है और जो इंटर की एग्जामिनेशन है वो कल से ही स्टार्ट है, यानी कि 1 Feb से। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कोविड को देखते हुए, क्योंकि पहले के जो गाइडलाइंस थे वो अब चेंज कर दिए गए हैं। कोविड को देखते हुए कुछ नए नए तरीके उसमें ऐड किए गए हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सबसे पहले एक बार जाके उन गाइडलाइंस को चेक करें। वैसे आप चाहें तो मैं भी आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। इस वीडियो में मैं अपने 5 टिप्स को देने वाली हूँ जो कि आपको एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को। हमारी पहली टिप ये है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको खुद को शांत रखना है और क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करना है। मैं आपको ये सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाने का कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसरिंग करना शुरू नहीं करें। पहले आप क्वेश्चन को 5 मिनट टाइम दें, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और उसके अलावा उसके बाद आप फिर आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट होते जाएंगे कि ये आता है, ये आता है, ये आता है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं डेफिनेटली आप उनको भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो कम से कम 5 मिनट, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करो। ये हमारी पहली टिप थी। दूसरी ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। लोग बहुत सारे होंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। बच्चे लाखों लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो क्वेश्चन का लेवल इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं रखा जाता है ताकि बच्चे आंसर नहीं कर पाए। उनमें से जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मुश्किल होंगे या फिर जो आपको नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और जहाँ तक हो सके आपको उसको लिखने की कोशिश करना है। जब आप लिखते हो तो आपको लिखने का एक पैटर्न बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। आपको राइटिंग बहुत अच्छा बनाना होगा और जो आपका लिखने का तरीका है वो अच्छा होना। दूसरी ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको उसमें से जो क्वेश्चन नहीं भी आता है आप उसको भी लिखने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ के जितना ही समझ सकते हैं उतना ही लिखिए और उसको ही अच्छी तरह से फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। जब आप लिखते हैं तो यही पैटर्न ही देखा जाता है कि आप कितना बढ़िया पैटर्न बना पा रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चों, आपने पूरे साल क्या पढ़ा है ये कोई नहीं देखने आता है, लेकिन आपने कॉपी में क्या लिखा है यही आपका रिजल्ट शो करता है। तो बच्चा आपको अपने कॉपी पे ध्यान देना है। आपको लिखने का फॉर्मेट इतना अच्छा बनाना है ताकि जो भी देख रहा है वो इम्प्रेस हो जाए। उसको पॉइंट वाइज लिखिए आंसर को, या फिर आप उसको ड्रॉ करके लिख सकते हैं अगर ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है तो, और अगर नहीं है तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिए। या फिर आप जो फैक्ट्स है उनको लिखिए, यानी कि इधर उधर की बातें ना लिखकर पॉइंट वाइज आंसरिंग करें ढंग से। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जामिनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होंगे आपकी कॉपी को देखकर, आप अच्छे अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। हमारी तीसरी टिप ये है कि देखो बच्चा, आपको जब एक बार आप क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे तब आप देख लेंगे कि उनमें कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा नहीं आता है। वैसे तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उनको रहने देंगे। पहले आप वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि आपको आ रहा है। तो जब आपका वो वाला हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे इस वाले सेक्शन में जो कि हमें नहीं आ रहा, और तब हम एक एक करके उन सबको लिखना शुरू करेंगे जो हमें नहीं आ रहा। उनको कुछ कुछ लिखेंगे, जितना ही समझ में आ रहा है उतना उतना ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारी तीसरी टिप थी कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, समझना है और लिखना है। क्वेश्चन को समझ के बस आंसर करना है। अगर आ रहा है फिर भी सही है, नहीं आ रहा है तो फिर भी लिखेंगे, कोशिश करेंगे लिखने की, अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, अब मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले अभी जो 1 Feb से जो एग्जाम है 12th के, उन बच्चों के पास भी अभी कुछ समय है और जो बच्चे 10th के एग्जाम देने वाले उनके पास भी काफी समय है। तो अब आप क्या करें कि जो पुराने ईयर्स के पेपर हैं, सैम्पल पेपर जो है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। 10th के बच्चे खासकर सैम्पल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, जल्दी जल्दी सॉल्व करें और देखिए आप टाइमिंग को मैच करें। देखिए कि आप कितने टाइमिंग में कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं, जिससे आपको आइडिया भी हो जाए कि आप एग्जाम में किस तरह से लिख पाओगे और किस तरह से नहीं लिख पाओगे। तो आपको ये पता चल जाए कि आप कितने टाइम में कितने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आप सही टाइम में सॉल्व नहीं भी कर पाओगे तो आपके पास अभी 15-16 डेज है, तो उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करें, पुराने ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी आते हैं, तो जो पुराने ईयर्स के पेपर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखो बच्चा, एग्जाम्स में बुक्स चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस चेंज होता है, लेकिन टॉपिक जो होता है वो लगभग हर साल का सेम ही होता है।
बुक्स का फॉर्मेट चेंज हो जाता है लेकिन टॉपिक वही रहता है। तो अगर आप टॉपिक को समझ लोगे तो आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। और बहुत टाइम से सेम ही टॉपिक चले आ रहे हैं, तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लोगे तो आपको इस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, देखो बच्चे, जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए आज की रात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उन बच्चों को क्या करना है कि उन्होंने जो पुराने नोट्स बना रखे हैं या फिर जो पुराने कॉपी तैयार कर रखे हैं, आप बस उसको रिवाइज करो। आज बस आप केवल रिवीजन करो, नए नए टेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की रात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस रिवीजन करो और फिर चैन से सो जाओ, जिससे सुबह आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा फील करेगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से आंसरिंग कर पाओगे। लेकिन जो बच्चे 10th के हैं उनके पास अभी 15-16 डेज है, वो क्या कर सकते हैं कि सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि वो और भी ज़्यादा कवर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इसके अलावा मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम से ऑब्जेक्टिव्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और ऑब्जेक्टिव से वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे गेन भी करा सकते हैं और बहुत कम भी मार्क्स गेन करा सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये हमारी 5वीं टिप्स थी। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखते हो तो आप क्या करो कि बड़े बड़े आंसर लिखने की बजाय उन आंसर्स को तोड़ना शुरू करो और उनको पॉइंट वाइज लिखो। यानी कि आप एक आंसर में 10 लाइन ना लिखकर उसको 2-2 लाइन करके 5 बार में लिखो, यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जिससे कि एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कॉपी को देखकर ही इंप्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये बच्चा जो है वो सही ढंग से लिख रहा है, ये पढ़ा लिखा बच्चा है। तो प्लीज़ आपको कॉपी के फॉर्मेट को ध्यान रखना है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने 1 साल पढ़ा क्या है, 2 साल पढ़ा क्या है, मैटर ये करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिख पा रहे हो। और यही हमारे एग्जामिनर चेक भी करते हैं और वो हमारी जो एग्जामिनर होते हैं वो हमारी कॉपी देख के ही हमें समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ईयर का एक्सपीरियंस होता है और वो जब हमारी कॉपी देखते हैं तभी वो समझ जाते हैं कि बच्चा जो है वो कितना पढ़ चुका है। तो इसके लिए ये मैं जो तरीका बताई हूँ, फॉर्मेट से लिखना है, सही ढंग से लिखना है, राइटिंग सुंदर बनाने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है, ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में आप डायग्राम बनाने का कोशिश करो। बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, तो जहाँ भी आपको वैसा क्वेश्चन दिखे आप उसमें डायग्रामिंग करो। इसके अलावा जो फिजिक्स है उसमें भी डायग्राम्स आते हैं, वो बनाओ। जो केमिस्ट्री है उसमें फॉर्मूलाज को लिखने की कोशिश करो, जिससे कि एग्जामिनेटर अट्रैक्ट होता है आपकी कॉपी के प्रति। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। एसएसटी में जो एसएसटी की सब्जेक्ट्स होती हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब, उसमें आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। तो ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन करा सकता है। ये हमारे 5 टिप्स थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कोविड की गाइडलाइंस जारी की गई है एग्जामिनेशन को लेते हुए, वो आप एक बार जरूर ही चेक करें, क्योंकि इस बार कोविड तो नया है आप बच्चों के लिए और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के लिए भी। तो नए नए गाइडलाइंस ऐड किए गए हैं, जिसको आप केयरफुली रीड कर लें। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, मास्क को लेकर जाना होगा, सैनिटाइजर को भी आप लेकर जा सकते हो या फिर आप उसका यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना हो, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको कोविड की गाइडलाइंस को जरूर देख लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको 10 मिनट्स पहले ही पहुंच जाना है। अगर आप लेट करते हो, अगर जैसे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है तो एग्जाम का जो टाइमिंग है उससे 10 मिनट्स पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना होगा। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो वहाँ का गेट लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद कि आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे। इसके लिए मेरी सलाह ये है कि जब आपका एग्जाम का टाइम होगा आप उससे हाफ आवर पहले वहाँ पहुँच जाओ, जिससे कि आपका एग्जाम ना छूटे, क्योंकि आप तो नहीं जानते हो कि जब आप घर से निकल रहे हो रास्ते में क्या होने वाला है और आप सही टाइम पे पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे। इसीलिए कोशिश करें कि आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल पे पहुँच जाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि हमें क्या क्या करना है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। सबसे पहले हमें राइटिंग पे ध्यान देना है, लिखने की फॉर्मेट पे ध्यान देना है, अच्छे आंसर्स को अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करना है, यानी कि फॉर्मेटिंग करना है, लाइन से लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डायग्राम्स बनाने हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें केमिस्ट्री की फॉर्मूलाज या फिर फिजिक्स के डायग्राम्स, ये सबको मेंशन ज़रूर करना है।
SST में पॉइंट वाइज आंसर लिखने। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और आपको कॉपी को बहुत ही अच्छा लिखना है जिससे कि सामने वाला तुरंत ही इंप्रेस हो जाए आपकी कॉपी को देखकर और आपको एक्स्ट्रा नंबर दे दे आपकी लिखने की फॉर्मेट पे। ओके, तो बच्चे इन टिप्स को आप जरूर ही ध्यान रखिए जिससे कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और वी विश कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाओगे आपकी 12th की या फिर 10th की जो भी एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। थैंक यू।